लॉ ऑफ अट्रैक्शन जटिल नियमों का सेट नहीं है। ये कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है जो बस कुछ लोगों को मिली है, और ये कोई बाहरी स्रोत भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सामान्य और अटूट सिद्धांत है। ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह है। आपको गुरुत्वाकर्षण पर यकीन करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर आप अपने हाथ से मार्बल गिराएंगे तो वो नीचे ही गिरेगा। आपने इसके बारे में बहुत पहले सीख लिया था, और क्योंकि आपको इस सिद्धांत की जानकारी है तो अब आप पता लगा सकते हैं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है। ये सिद्धांत सभी चीजों पर लागू होता है, क्योंकि हमें पता है कि इस दुनिया की सभी समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विद्यार्थी रह चुके हैं तो मुझे यकीन है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, सिद्धांत वही रहता है। इस सिद्धांत के साथ अलाइनमेंट में आने के बाद आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। यह सिद्धांत आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण क्यों काम कर रहा है, हम बस उस पर यकीन कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी यही बात लागू होती है। वास्तव में कई सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल लॉ, अभी भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही हैं। हमें इनके काम करने के तरीके के बारे में समझ नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मामले में हमारा मुख्य लक्ष्य ये देखना है कि हम इसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, या हम इसके साथ कैसे संरेखन में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस कानून के बारे में आपकी क्या मान्यताएं हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास अपनी वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति है, या आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं? मनोविज्ञान के क्षेत्र में इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये इस परिप्रेक्ष्य पर लागू होता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनके वर्तमान को उनके अतीत के अनुभवों ने आकार दिया है। इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। उन्हें लगता है कि उनका उनकी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनका उनकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब लोगों को यह समझ आ जाता है कि उनके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तब वो अपनी धारणाओं को बदलकर नए परिणाम बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है। अपनी मानसिकता को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जब धारणाएं बदलती हैं तब हमारे अनुभव भी बदलते हैं। तो ये सच है कि आपके विचार, विश्वास और भावनात्मक स्थिति का आपकी वास्तविकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने जीवन के प्रति आपकी जो धारणाएं हैं उन्हें बदलें, क्योंकि ऐसा करने से आप बेहतर और अद्भुत चीजों को हासिल कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे कुछ विचार, भावनाओं और मान्यताओं से मेल नहीं खाता, क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं, ये ऊर्जावान होते हैं, पर हमारी इंद्रियां इन्हें अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तुरंत काम करता है। तो आपको इसके काम करने के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, ये टेंजिबल होते हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें हमारी धारणाओं को अपनी मान्यताओं से बदलना पड़ता है। हमें खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये भी बाकी सिद्धांतों की तरह ही काम करता है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इसे समझना हमेशा आसान नहीं होता, पर मैं आपको यहाँ यही बताने आया हूँ कि ये अदृश्य शक्तियाँ दृश्य शक्तियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ कुछ सबूत बताए गए हैं जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 400 मेडिटेटर्स ने वाशिंगटन डीसी में अपराध की मात्रा को कम करने के लिए स्वेच्छा से शांति और प्रेम पर मेडिटेट करने का निर्णय लिया था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक टीम ने इसका बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्लेषण किया।
जब मेडिटेटर्स मेडिटेट कर रहे थे तब वाशिंगटन डीसी के अपराध की मात्रा 18% घट गई थी। इससे ये साबित होता है कि कुछ लोगों के सकारात्मक विचारों का दूसरे लोगों के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 1979 में 70 से 80 साल के बुजुर्गों पर एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में शोधकर्ता ये देखना चाहते थे कि अपनी जवानी को याद करने में और उसे असल में जीने में कितना अंतर है। इनमें से कुछ बुजुर्गों का एक समूह अपने जवानी के दिनों के बारे में बात कर रहा था और वहीं दूसरा समूह अपने जवानी के दिनों को दोबारा जीने की कोशिश कर रहा था। अध्ययन के अंत में अपने जवानी के दिनों को याद करने वाले लोगों में डी एजिंग के लक्षण नजर आए। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर आ गया था। उनकी सुनने और देखने की शक्ति बेहतर हो गई थी। वो ऐसा बस अपने सोच की वजह से कर पाए। डॉक्टर इमोटो के पानी वाले अध्ययन से भी विचारों की शक्ति के बारे में पता चलता है। हम में से कई लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। वो पानी पर हमारी भावनाओं का असर देखना चाहते थे। उन्होंने पानी पर कई भावनाओं को प्रोजेक्ट करने के बाद उनकी तस्वीर निकाली। कभी कभी भावनाओं को जोर से कहकर व्यक्त किया गया और कभी कभी उनके बारे में बस सोचा गया। जहां एक तरफ प्यार, शांति, आनंद के संदेशों से पानी में सुंदर आकृतियां बनी, वहीं दूसरी तरफ क्रोध, निराशा, नफरत और डर के संदेशों ने पानी में खराब आकृतियों को जन्म दिया। इस अध्ययन से यह साबित होता है कि हमारे विचारों का हमारे आसपास के वातावरण पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान ने यह भी साबित कर दिया है कि हमारे दिमाग का वो क्षेत्र जो इरादों और उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है, वही हमारे कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम अपने उद्देश्यों और इरादों के बारे में सोचने के साथ साथ उनसे जुड़े हुए कार्यों के बारे में भी सोचने लगते हैं। पर इसके लिए हमारे उद्देश्यों और इरादों को मजबूत होना जरूरी है। साथ ही जब हम एक विशिष्ट भावना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो शारीरिक भावना हो या भावनात्मक भावना, तब उस भावना की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम उस भावना पे से अपने ध्यान को हटा देंगे तो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। ये दो चीजें ये साबित करती हैं कि हम चीजों को अपने अनुसार महसूस कर सकते हैं। हमारी भावनाओं का हमारे कार्यों और हमारी वास्तविकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे विचारों और भावनाओं की गुणवत्ता हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली चीजों के सीधे संबंध में है। विज्ञान ये बताता है कि हमारे अंदर के मिरर न्यूरॉन्स दो स्थितियों में सक्रिय हो जाते हैं। पहला, जब एक इंसान काम करता है, और दूसरा जब वो उसी काम को किसी और को करते हुए देखता है। ऐसे में वो उस इंसान के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने लगता है। जब आप खुश होते हैं तब आपके आसपास के लोग भी आपके इस व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। विज्ञान ने यह भी साबित किया है कि आपकी कल्पनाएं आपके भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाती है। विचारों में दिमाग के विशिष्ट क्षेत्रों को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, अगर आप उसे शब्दों के द्वारा अपने दिमाग को बताएंगे तो वो कम तीव्रता से काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे चित्र या किसी तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा तीव्रता से काम करेगा। इससे हमारा दिमाग काम करने और उपलब्धियों को हासिल करने के लिए ट्रेन होता है। हमारी चेतना हमारे अनुभव को प्रभावित और निर्देशित करती है। हमारी धारणा या हमारी मानसिकता हमारे भौतिक अनुभवों को बदल सकती है। हमारी चेतना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें बस इन सब पर विश्वास करने की जरूरत है। हम अपने अनुसार अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। हमारी चेतना हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है, इसलिए हम जितनी मन चाहे उतनी संभावनाएं बना सकते हैं।